मित्रों नमस्कार। कुत्ते प्रेमी आज झूमे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत भरी खबर दी है। और खबर यह है कि जो पिछला ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज का कि सारे कुत्तों को एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए और उनको सरकार खाना खिलाएगी, उनकी देख रेख करेगी। पर ये संभव नहीं था, प्रैक्टिकली संभव नहीं था, क्योंकि दिल्ली की हम बात करें तो 5 करोड़ रुपए महीने का खर्चा आ रहा था उनके खाने पीने में। फिर उतने लोगों को आप नौकरी देना पड़ता, आपको उतनी जमीन आपको चाहिए थी कि जहां रिहेबिलिटेशन सेंटर आप बनाते। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुधार किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जन्म नियंत्रण एबीसी नियमावली 2013 है उसके अनुरूप जो मूल स्थान है, यानी जो कुत्ता जिस कॉलोनी में है आप उसको लेके जाइए, स्टरलाइज कीजिए, उसकी नसबंदी कीजिए और जिसको हम बंध्याकरण कहते हैं वो कीजिए और फिर उसको वहीं छोड़ दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के ने ये कहा कि जो एनसीआर, दिल्ली एनसीआर टोटल दोनों मिला के उनको अन्यत्र न ले जाया जाए और उनको कहा है कि आप जो है इनको बंध्याकरण करके और वापस उसी जगह लाए। तो आज जो कुत्ते प्रेमी है वो जंतर मंतर चले गए, उन्होंने जंतर मंतर खूब पटाखे फोड़े, बहुत खुश हुए बहुत। लेकिन अब ये देखिए कि कितने लोगों को प्रतिवर्ष कुत्ते काटते हैं, तो तभी ये कुत्ते प्रेमी उस पर बात नहीं करते। तो आज वो हर हर महादेव और तमाम चीज़ें कह रहे थे, भगवान का आशीर्वाद है, ये सब इस तरह से कहते हैं, वो जीत की खुशी मना रहे थे। तो उन्होंने इसकी बड़ी सराहना की, जो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा और इन सब लोगों ने कहा। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आज का जो ऑर्डर आया है वो बेसिकली जो 3 जज हैं, जस्टिस विक्रम नाथ जी की अध्यक्षता में 3 जजों की, उन्होंने कहा कि कुत्तों की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। और उसको अंकुश कैसे करेंगे आप, या तो आप बंध्याकरण करें, स्टरलाइज करें, या उसको टीकाकरण लगे, उन पर ऐसा टीका लगे कि उनके फर्दर जनरेशन ना हो। और जो पीठ के जो अन्य जज हैं, एक संदीप मेहता जी हैं और दूसरा न्यायमूर्ति NB अंजारिया हैं। तो न्यायालय ने कहा कि देहरादून और लखनऊ जैसे शहरों में जहां पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुसार बंध्याकरण के लिए कड़े कदम उठाए गए थे, वहां आवारा कुत्तों की आबादी लगातार घट रही है। तो इसलिए आप भी रासायनिक बंध्याकरण यानी प्रजनन क्षमता को घटाने के लिए दवाओं का उपयोग करना, या फिर उनके जो है नसबंदी कर दो। और नसबंदी भी ऐसी हो कि सुरक्षित हो, पीड़ा रहित हो और प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट हो। और अदालत ने जोर शोर से कहा है कि बंध्याकरण किए जाने के निश्चित रूप से आवारा कुत्तों की जो तेजी से बढ़ रही आबादी है उस पर अंकुश लगेगा और आखिरकार उनकी संख्या में कमी आएगी। न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा आवारा कुत्तों में से कई के रेबीज से संक्रमित होने का संकेत, इन्होंने जो कहा था कि भाई ऐसे भी तो कुत्ते हैं जिनको रेबीज है, उनको संक्रमण है, उनको क्या किया जाए, तो उनको उसके लिए अलग जगह होगी। और 11 अगस्त का जो निर्णय था उस पर आज जो है सुधार किया गया है। और इस पर जो कृत्रिम नाशक दवा है वो भी आप छोड़ने का भी आदेश दिया है, बंध्याकरण और उनको। और 11 अगस्त को किए गए पारित निर्देशों पर रोक लगाने के अंतरिम अनुरोध का यह आदेश उन्होंने पारित किया है। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो रेबीज़ वाले हैं और जो बीमार हैं, जिनको इन्फेक्शन है, उनको आप कहीं रिहेबिलिटेशन में यानी वहाँ से हटा सकते, कोई दूर ले जा सकते हो, क्योंकि वो रेबीज़ एक बार फैल गया तो रेबीज़ की बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कभी ठीक नहीं होता, उनकी दवाइयाँ ठीक नहीं होती। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ध्यान दिया है। तो मेरा जो पशु प्रेमी है उनसे कहना कि ठीक है, तो पशु प्रेम होना ही चाहिए। हमारे घर में तो हमसे 2-2 कुत्ते हमने पाले हैं, लेकिन कुत्तों को आप पालिए, लेकिन उनको ऐसा आवारा मत छोड़िए कि लोगों को काटे, बच्चों को काटे, तो उसको भी ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों, अगर आप कुत्तों के पालन और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर भी अगर आपका कोई कमेंट हो तो ज़रूर दीजिएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। और उसमें अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव आएगा तो उस पर हम विचार करने की कोशिश करेंगे, उस पर अगला वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।